नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आज हम एक बार फिर गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर शिक्षकों के चल रहे आंदोलन के सामने हैं। ये आंदोलन आज 1.5 महीने से अधिक हो गए हैं, 40 दिन। यहाँ पर लगातार लोगों की मांग है और बहुत छोटी सी संख्या इन लोगों की है। इन्हें समायोजित करना चाहिए। ये बिहार सरकार के लिए बहुत ही फलदायी चीज़ रहेगा चुनाव के दरमियान में भी, क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और 24 के चुनाव में जो रोजगार का वादा था इन शिक्षकों को, उसके लिए एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं और उनसे हम बात भी करेंगे। ये शिक्षक बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांगें निश्चित तौर पर जायज़ है और इन जायज़ मांगों के साथ बिहार सरकार को खड़ी होनी चाहिए। हम इनसे बात भी करते हैं आज। आप यहाँ 43 डेज से बैठे हुए हैं, तो आपकी सुनवाई कितनी हो रही है सरकार में? सर अभी तक तो रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक ये कहना कि सुनवाई हो रही है, ये हम कैसे कह सकते हैं। सुनवाई इसका मतलब जीरो है। हमारी वार्ता हुई है 2 बार हमारे संघ के अध्यक्ष के द्वारा के पाठक सर से, आश्वासन मिला है, लेकिन वो दिखलाई नहीं दे रहा है धरातल पे कि क्या है। और जब तक हमें ठोस आश्वासन या कुछ लिखित में नहीं मिलेगा, हम इस धरना स्थल से नहीं जाएं, चाहे ये 43 दिन रहे या 83 दिन हो जाए। आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं और नेताओं से मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने का, उप मुख्यमंत्री से मिलने का? सर हमारी टीम पूरा लगा हुआ है इसमें। हमारे अध्यक्ष और जो हमारी टीम गठित है वो मिल रही है, निरंतर मिल रही है, समय लिया जा रहा है। तेजस्वी सर से भी मिला था, लालू प्रसाद जी से भी मुलाकात हुई थी, हमारे विपक्ष के नेताओं से भी वार्ता चल रही है, पक्ष के नेताओं से भी वार्ता चल रही है। किसी तरह भी हम अपनी समस्या का समाधान चाह रहे हैं, इसलिए हम हर द्वार पे जा रहे हैं। किसी भी तरह हमारी समस्याओं का निदान हो जाए और हमें हमारा सामंजन जो अधिकार है, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है और उसके अगेंस्ट में रेगुलर बहाली आती है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के कर्मियों को मर्ज किया जाता है, उसके बाद ही बाकी रिक्तियों को भरा जाता है। ये नियमावली ही रही है शुरू से। हमारी नियमावली में कहाँ लिखा हुआ है चीज़? जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, नियमावली तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की बहाली का एक नियम है कि अगर आपको एडाक पे रखा जाता है, उसी शर्तों पे रखा जाता है कि अगर आपकी रेगुलर पोस्टें क्रिएट हो जाती हैं तो आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, आपको वेटेज दिया जाएगा और आपके लिए उसमें कार्य किया जाएगा। इसीलिए वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट की चीजों को ज्वाइन कर लेता है कि भविष्य में हो सकता है कि इसकी रेगुलर वैकेंसी आए और हम इसका सुनहरा लाभ ले सकें। ये आप जो बोल रहे हैं कि रेगुलर वैकेंसी निकलने पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर या पर काम कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये कहीं नियम में लिखा हुआ है या ऐसे मौखिक है? सर नियमावली जरूर बनी हुई है एडाक के कर्मियों के लिए कि उसमें प्रायोरिटी मिलती है। अभी भी गुरफान साहब का एक पत्र था, जो उप सचिव थे, जिनका हमने पत्र पढ़ा था, लेटर नंबर नहीं याद है, कि उसमें लिखा हुआ था जो भी संविदा कर्मी है अगर रेगुलर बहाली उसमें आती है तो उसमें उसको वेटेज मिलेगा। आपको इनकी बात से कितनी सहमति लगती है? सर हम तो पूर्ण इनकी बात से जो है सहमत है जो है, और जब तक हम लोग का सामंजन नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर जब बहाली होती है आपकी है, तो जब परमानेंट निकलेगा या नियमित बहाली होगी तो उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा या आपको कॉप्ट किया जाएगा। यह बात कहाँ लिखी हुई है? ये सर से जो है पूछ लिया जाए और उनके पत्र के माध्यम से ही हम लोग बोल रहे हैं। ये पत्र में आपको मिला है? जी सर जी। अच्छा, क्योंकि कई जगह जहाँ बहाली हो रही है उसमें एडप वाले को वेटेज नहीं दी जा रही है, ये भी एक संज्ञान में मामला आया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप पत्र देख लीजिए सर पुनः, और उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी संविदा कर्मी है उनको वेटेज दिया जाए और उनको पहले मर्ज किया जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य बहाली किया जाए।
इन्होंने कहा कि वेटेज दिया जाएगा अगर आप पैड पर बहाली होते हैं, तो ये नियमावली में कहीं दर्ज है? ये बहुत ही सही बात बोले हैं सर। देखिए, पहली बात तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोगों की निरंतर जो है तय दिन से जो हम लोग धरना बैठे हुए हैं, हमारी बात आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार हम लोगों की बातों को ध्यान नहीं दे रही है। और जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो सर, हमारी जो समावेशी शिक्षा, ये सभी विभाग से एक अलग विभाग है। हम लोग जो है भारतीय पुनर्वास परिषद से जो है रजिस्टर्ड हैं, और हमारी ये स्पेशल टीचर की जो विज्ञप्ति निकली है 7,500 की, इसमें हम लोग विषय शिक्षक एजेस लगभग 900 लोग हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। तो इसमें हमको मर्ज करने के लिए सरकार के पास मतलब कोई विकल्प ही नहीं कि हमको सम्मंजन न करे। हम लोग जो अर्हता होती है इसकी, हम लोग सारी अर्हता रखते हैं। विगत हम लोग 18 साल से इसमें काम कर रहे हैं। हम लोग का जो है सम्मंजन ही अधिकार है, सम्मंजन मिलना चाहिए। बाकायदे ये भारतीय पुनर्वास परिषद ने जो है ये गाइडलाइन भी दिया हुआ है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, उसमें जो भी संविदा से पहले से काम कर रहे हैं लोग, उनको जो है आप जो है सम्मंजन कीजिए। और उसके बाद नई जो विज्ञप्ति बचती है इनकी 7,500 में 900 कर देते हैं, लगभग 6,500 इनकी विज्ञप्ति बचती है, उसको आप बहाली कीजिए। हम लोग को आप निकाल के बाहर फेंकिएगा। ये कहाँ का कानून है भाई? ये किस सरकार का? अभी जो है मणिपुर सरकार ने वहाँ के पहले से कार्यरत जो है विषय शिक्षकों का सम्मंजन कर दिया है। ये वहाँ से नसीहत ले सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा सर आपके माध्यम से, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय को विशेष तौर से, कि अभी कुछ साल पहले ये बिजली विभाग में भी जो है ये डायरेक्टर रहे हैं। बिजली विभाग की भी संविदा पे कार्यरत जो है जेई लोग थे, उनका इन्होंने सम्मंजन किया है। और आज भी हमारे संपर्क में है एक जेई साहब, वो अपने कमरे में माननीय एससीएस महोदय का फोटो लगाकर जोड़ी पूजा करते हैं इनकी। हम भी इनकी जो है पूजा करेंगे। उनसे हमारी कर्मबद्ध निवेदन है कि हम लोग का भी सम्मंजन करें। 7,500 पोस्ट में हमारा जो है सारा बजट भी सैंक्शन है, पोस्ट भी सैंक्शन है। हमारा जो योग्यता है, हम सारी योग्यता भी रखते हैं। सिर्फ ये सम्मंजन करने की छोटी सी प्रक्रिया इनकी है कि 7,500 में हमारी 900 लोगों को सम्मंजन कर दें, बाकी लगभग 6,500 विज्ञप्ति निकाले करें, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल तो आप लगातार उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। ये चुनाव है लोकसभा का, तो क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप को नियमित बहाली कर दी जाए, सम्मंजन कर दिया जाए, तो आप किनको वोटिंग करेंगे चुनाव में? अगर हम लोगों की चुनाव से पहले नियमित बहाली हो जाती है तो हम लोग नीतीश जी को पूरा समर्थन करेंगे उसके लिए। नीतीश जी को समर्थन करेंगे। आपका क्या कहना है इस मामले पर? चुनाव में बताइए हमको कि आप अगर सम्मंजन हो जाता है तो आप किनको वोट देंगे? जो हमारे हित के लिए काम करेगा हम उनके लिए काम करेंगे। जो इनके हित के लिए काम करेगा, ये उनके लिए काम करेंगे, इनका स्पष्ट कहना है। ये मेरा सीधा सा सवाल रहेगा कि आपकी मांग सामंजन है, समायोजन। अगर समायोजन कर दिया जाता है तो आप वोट किनको देंगे? सर, जो हमारी मांग पूरी करे उसका सपोर्ट हम करेंगे। ये अभी तो सरकार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो आप अपने परिवार के साथ, अन्य लोगों के साथ में सपोर्ट करना चाहेंगे? जी जी, जो हमारे हित की बात करेगा हम उसका सपोर्ट पूरी तरह करेंगे सर। जो इनके हित की बात करेगा ये उनके साथ रहेंगे, ये इनका स्पष्ट कहना है। मेरा सवाल फिर आपसे भी रहेगा सर ये मामला पर कि चुनाव में 24 चुनाव होने जा रहा है और पूरी ताकत से बीजेपी और आरजेडी इंडिया गठबंधन लड़ रही है एक दूसरे के खिलाफ में, तो आप किनको वोट करना चाहेंगे अगर आपका मांग पूरी कर दी जाती है तो? जो मांग हमारी पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छा जो उसमें दिमाग जो काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। ये नहीं है कि मेरी मांग पूरी हो गई तो मैं उन्हीं को वोट करेंगे। हमारे उसमें माइंड कौन करेगा, किसको वोट देना है उसको करेंगे। ये स्पष्ट आपका कहना है कि अगर आरजेडी और बीजेपी करती है आप इसको वोटिंग करेंगे चुनाव में? हाँ, माइंड टू करेगा। हमारे मांग हो जाएगा तो, मांग पूरी हो जाएगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं। बताएं आप। जो हमारी सुनेगा बिल्कुल मैं उनकी सुनूंगा। और प्लस में सुनूंगा क्या, मैं जो हमारे 38 जिलों में हम लोग कार्यरत सभी जो विशेष शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक से जुड़े हुए जितने भी दिव्यांग बच्चे और उनके अभिभावक हैं, मैं उनको भी सरकार के प्रति आकर्षित करके रखूंगा। ये मेरा दावा है, हम सभी संसाधन शिक्षकों का दावा है। ये इनका एक कहना स्पष्ट रूप से है कि अगर चुनाव में इनको फायदा मिलता है चुनाव में, ये इनको फायदा पहुंचाएंगे, ये इनकी स्पष्ट समझदारी है। आप 44 दिन से बैठे हुए यहाँ पर हैं, 43 डेज आज हो गया है,
तो चुनाव भी आने वाली है, लोकसभा चुनाव है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन लड़ रही है। आप किनको वोट करेंगे अगर आपकी मांग पूरी कर दी जाती है तो? जो दिव्यांगों के हित में और दिव्यांग शिक्षकों के पक्ष में जो भी पार्टी आगे आएगी, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। आप उन्हीं को वोट करेंगे? आपका क्या यही कहना है सर? हाँ सर, हम भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। ये मैं कुछ महिला शिक्षिका है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि अगर चुनाव में आपको वोटिंग करना हो, आपकी मांग पूरी कर दी जाती है तो आप किनको वोटिंग करेंगे? जो सरकार है उनको करेंगे, जो हमारी मांग को पूरी की है उनको करेंगे। ये इससे आप कितना सहमत है इनकी बातों से? हम इनके बात पूरी 100% सहमत हैं। जो हम लोग के लिए करेगा हम लोग उसी के लिए वोट करेंगे। ये इनके स्पष्ट कहना है कि जिनको जो इनकी सुनेगा ये उनकी सुनेंगे, और स्पष्ट कहना हुआ कि हम समाधान कर दिया जाता है, गवर्नमेंट कर देती है अगर है तो ये निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को वोटिंग करेंगे, और इनकी जो है एक साफ समझदारी संदर्भ में है। सर मेरा सीधा क्वेश्चन होगा, नहीं मैं आपसे ही पूछूंगा। आप बुजुर्ग हैं, दुनिया देखा है आपने, चुनाव भी देखा है आपने, चुनाव में भाग भी लिए हैं होंगे किसी न किसी अवसर पर। तो अभी चुनाव का दौर चल रहा है, अगर आपका मांग पूरी कर दी जाती है, अगर आपकी है समाधान कर दी जाती है, तो आप वोट किनको करेंगे? वोट वोट जो विकास करेगा हम लोगों का, ये सब समस्या दूर करेगा, उसी को वोट देंगे। हम लोग को देखिए, अब कहीं कहिए तक यहाँ पर रहेंगे, हड़ताल में रहेंगे, तो जो समस्या दूर करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, उन्हीं पार्टी को वोट देंगे। जी बिल्कुल, इनका स्पष्ट कहना है कि जो इनकी समस्या सुनेगा ये उनकी सुनेंगे। मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा, 24 चुनाव नज़दीक आने वाला है, और इस लोकसभा चुनाव में आप किनको वोट करेंगे अगर आपकी मांग पूरी कर दी जाती है तो? निश्चित रूप से जो हमारी मांग पूरी करेगी हम उसी का समर्थन करेंगे, और हम लोग दिल खोल के उसको समर्थन करेंगे, और वोट भी उसी को करेंगे। जो हमारी मांग को मानेगी हम उसी को वोट करेंगे। आप कितना सहमत है इनसे? ये हम इनसे 100% सहमत हैं। ये आप लोगों की लगभग आम धारणा है? हाँ ये इन लोगों की आम धारणा है और आम मानना है कि इनकी समस्या को जो सुनेगा ये उनको वोटिंग करेंगे, और निश्चित तौर पर इनकी मांग को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इस लिहाज से इन तबकों को छूटा छोड़ना सही नहीं होगा। इन लोगों की स्पष्ट समझदारी है, और कि इन लोगों की जो मांग है वो पूरी कर दी जाती है तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत है। शिक्षक समुदाय शक्ति भी होता है, और इन साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन लड़ रही है, उन्हें इन तबकों को अछूता नहीं छोड़ना चाहिए, और इनकी सहमति, इनकी मांग को अपने साथ जोड़ना चाहिए, और इनकी मांगों को अविलंब मान लेना चाहिए। ये एक स्पष्ट मामला है। हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस विषय पर सरकार को भी, जनता को भी अवश्य सोचें। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।